ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 15 आ चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज ने गोमा की पूरी आर्मी को हरा दिया होता है। तब वजीटा पूछता है कि अब हमें क्या करना है, हमें डेंडे को पहले बचाना है या तामागामी से फाइट करके आखिरी बची हुई ड्रैगन बॉल को भी हासिल करना है। पिकलो बोलता है कि पहले हम डेंडे को बचाएंगे। सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये सही कह रहा है, हम पहले डेंडे को बचाएंगे। फिर हम देखते हैं कि डेंडे को जो आराम से सो रहा होता है, तभी उसके पास देगुसु आकर उसे एक भयानक स्माइल से देख रहा होता है और फिर वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है। पर जैसे ही वो डेंडे को गोद में उठाता है वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम देखते हैं ये लोग गोमा के कैसल पर आ जाते हैं। सुप्रीम काई बोलते हैं कि गेट तो बंद है। तब वजीटा बोलता है क्या दिक्कत है, इसे तोड़ देते हैं। तभी उनके सामने कैप्टन कैदाम और उनके साथी आ जाते हैं। वो उन लोगों को अपना लेजेंडरी इंट्रो देते हैं और बताते हैं कि वो हैं जेंडामारी फोर्स। तब कैप्टन कैदाम बोलते हैं कि तुम लोगों को हम एक कदम भी आगे नहीं जाने देंगे। तब वजीटा बोलता है कि ये कार्टून कौन है। कैप्टन कैदाम बोलते हैं कि तुमने ये पहले नहीं सुना होगा, तो मरने से पहले ध्यान से सुन लो। वजीटा उसको बीच में टोकते हुए बोलता है चुप। गोकू और पिकलो वजीटा से बोलते हैं कि जो तुम्हें करना है करो। फिर वजीटा उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर एक एक करके वो लोग वजीटा पे अटैक करते हैं और हमारा वजीटा उनकी कुछ ऐसी हालत करता है। और ये देखकर कैप्टन बोलते हैं कि अब मेरी बारी है। वो अपनी स्वॉर्ड से वजीटा पे अटैक कर देते हैं। वजीटा उसको इजीली डोज करके उसे एक किक मारता है और एक किक में ही कैप्टन डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा है तो अब ये अटैक यूज करना होगा और हम देखते हैं कि एक फायरबॉल वजीटा को मारते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि अब इससे भी बड़ी होगी। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनाकर वजीटा पर अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी उनमें से एक की गन कैप्टन के हाथ पर लगती है, जिससे वो फायरबॉल वही ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमारे हीरोज उन लोगों को बांध देते हैं। सच में ये किसी जोकर से कम नहीं थे। मुझे लगा था कि कोई अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, पर ये तो 1 मिनट भी ढंग से नहीं लड़ पाए। हम देखते हैं कि वजीटा कैसल का दरवाजा तोड़ देता है और सभी लोग कैसल के अंदर जाने लगते हैं। पर हमारे गोकू की नज़र तो पोटैटो चिप्स पे थी और वो माजिन उसे चिप्स दे देता है। वो बोलता है कि ये बहुत टेस्टी चिप्स हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बेल्ट लेकर डेगुसु को ढूंढ रही होती है, क्योंकि इतना बड़े कैसल में उसे नहीं पता चल रहा था कि डेगुसु कहाँ है। तभी उसके सामने से फोर्स के लोग भाग कर जा रहे होते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि मुझे ये बेल्ट डेगुसु ने लाने के लिए बोली थी, आप जानते हो वो कहाँ है। वो लोग उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। वो बोलती है क्या मुसीबत है और बेल्ट को देखने लगती है। तभी वो आई उसकी तरफ देखती है, जिससे वो डर जाती है और बोलती है इसे जल्दी देकर अपने पैसे लेकर घर जाती हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग कैसल के मेन गेट पर आ जाते हैं। बुल्मा बोलते हैं कि हम सभी को अंदर नहीं जाना चाहिए। तब गोकू बोलता है ठीक है, हम आगे जाएंगे और डेंडे को बचाएंगे। हम लोग देखते हैं कि गोकू, वजीटा, पिकलो और सुप्रीम काई डेंडे को बचाने के लिए गेट के अंदर जाते हैं और बाकी लोग गेट के बाहर से वापस जाने लगते हैं। पर पैंजी भी उन लोगों के पीछे गेट के अंदर चली जाती है और ग्लोरियो ये देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं देगुसु डेंडे को लेकर कहीं जा रहा होता है। वजीटा गोकू से पूछता है कि किस तरफ जाना है। गोकू पूछता है क्या। वजीटा बोलता है कि खाना बंद कर, जिस काम के लिए आया है उस पर ध्यान दे। पर गोकू तो गोकू ही है, वो चिप्स खाना बंद करने की जगह एक बारी में पूरे चिप्स खा लेता है और बोलता है ठीक है। फिर गोकू आसपास की एनर्जी सेंस करता है और बोलता है कि मुझे आसपास डेंडे की एनर्जी सेंस हो रही है। वो बोलता है इस तरफ चलो। पैंजी भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है। हम देखते हैं देगुसु चिप्स से डेंडे को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि डेंडे को हमें वापस दे दो। देगुसु बोलता है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि आप इतनी दूर तक आ गए और वो डेंडे पर गन तान दे। तभी सुप्रीम काई बोलते हैं कि देगुसु तुम अपनी ये बेवकूफ़ी बंद करो। देगुसु बोलता है कि हम कितने सदियों बाद मिल रहे हैं बड़े भाई। वो बोलता है कि कोई भी पास आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम देख लेना। सुप्रीम काई बोलते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देगुसु बोलता है साफ है, मैं डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम किंग बनना चाहता हूँ। लो भाई, एक और आ गया न्यू सुप्रीम किंग की भर्ती में। डॉक्टर एंसु भी न्यू सुप्रीम किंग बनना चाहती है, किंग कैदान भी बनना चाहता है और अब देगुसु भी बनना चाहता है। बेचारा गोमा जो अभी अभी न्यू किंग बना था, उसके पीछे इतने लोग पड़े हैं। हम देखते हैं पैंजी वहाँ आ जाती है और पिलर के पीछे छुप जाती है। तो सुप्रीम काई बोलते हैं कि गिलेन डीमन वर्ल्ड के किंग के रूप में क्या कर सकते हैं, तुम हमेशा ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे हो, जो तुम्हारे विचार बता रहे हैं। तब देगुसु बोलता है कि ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम सब जानते हो। गिलिंड के नेचर में ये हाई पोजीशन की चाहत रखना है और तुम्हारे विचार बाहरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। तभी हमारा गोकू सुप्रीम काई से बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम क्या करते हो भाई। तब सुप्रीम काई बताते हैं वो यूनिवर्स पर नज़र और शांति बनी रहे उसकी देखरेख करते हैं। देगुसु डेंडे पर बंदूक ताने रखता है और ये सब देखकर गोमा हैरान होता है। वो परेशान होता है कि देगुसु उसे धोखा दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही देगुसु शिप पर बैठने जाता है, तभी पैंजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर देगुसु उसे देख लेता है और उस पर गन तान देता है और बोलता है कि तुम पीछे जाओ। वो
वो सीट पर बैठने वाला होता है तभी हाइबिस की कैप उड़ते हुए आती है और वो देगुसु को डायरेक्ट लगती है, जिससे डेंडे उसके हाथ से छूट जाता है और पैंजी उसको भागकर पकड़ लेती है और पिक्कोलो देगुसु को एक अटैक में नॉक कर देता है। मुझे लगा कि हाइबिस ने तो कमाल कर दिया, चलो किसी काम तो आया, पर हम देखते हैं ये ग्लोरियो ने फेंका होता है और हाइबिस बोलता है कि मेरा सर बहुत ठंडा है, ये बकवास के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं डेंडे की नींद पूरी हो जाती है और वो गोकू और पैंजी को देखकर हंसने लगता है और गोमा ये देखकर बहुत खुश होता है कि देगुसु हार गया और बोलता है कि तुम्हारे साथ सही हुआ। पर तभी उसे याद आता है कि ये सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, उसे कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की गोमा के पास पहुंच जाती है और बोलते हैं कि देगुसु सामा कहाँ है, उन्होंने मुझे ये लाने को कहा था। गोमा बेल्ट को देखकर बहुत खुश होता है, वो उससे बेल्ट ले लेता है और बोलता है मुझे पता था कि ये थर्ड आई ही है। और वो लड़की बोलती है कि मुझे अभी भी इस काम के पैसे नहीं मिले हैं, ऊपर से मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कैब भी खो दी है। गोमा बोलता है ठीक है, जो तुम्हें चाहिए उस कमरे से जाकर ले लो। हम देखते हैं किंकेडान के लोग देगुसु को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तो वेजिटा बोलता है अब हमने डेंडे को भी बचा लिया, अब हमें वापस बड़ा होना है। तब पिक्कोलो बोलता है कि गोमा का क्या, गोकू बोलता है कि पहले उसकी देखभाल करते हैं फिर बड़े होते हैं। तब ग्लोरियो बोलता है कि नहीं, हम गोमा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हमें पहले तामागामी से लड़ना चाहिए और पहले जैसा हो जाना चाहिए। सभी लोग मान जाते हैं। तब नेवा बताते हैं कि तामागामी नंबर 1 वहाँ है। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज तामागामी के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है ये तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वेजिटा पूछता है कि अब की बार कौन लड़ेगा। गोकू बोलता है लास्ट टाइम तुम लड़े थे, तो अब की बारी मेरी है। तभी पैंजी नोटिस करती है कि ड्रैगन बॉल गायब है। तामागामी बताते हैं वो तो पहले ही किसी ने जीत ली। तभी हम देखते हैं डॉक्टर अरेंसु माजिन कू और माजिन डू के साथ वहां आ जाती है। वो बोलती है कि पहले ड्रैगन बॉल हमारे पास है। फिर हम देखते हैं कि गोमा जो थर्ड आई को बेल्ट से निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर निकाल नहीं पा रहा होता है और लास्ट में टॉयलेट साफ करने वाले से कैसे भी करके वो आई को बेल्ट से निकाल लेता है। हम देखते हैं वो लड़की बैग भरकर वहां से जा रही होती है। तभी गोमा उसे अपने पास बुलाता है। वो बोलती है आपने ही तो कहा था जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लेना। गोमा उसके पास जाता है और बोलता है कि इस आई को मेरे फोरहेड पे लगा दो। वो लड़की बोलती है ये काम मैं नहीं करूंगी। गोमा बोलता है ये सुप्रीम डीमन किंग का ऑर्डर है। वो गोमा की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि मुझे परवाह नहीं है कि ये कौन बोल रहा है। गोमा बोलता है कि मैं तुम्हें 50,000 डोकुरो दूंगा, डोकुरो यहाँ की करेंसी है। वो बोलती है 50,000 नहीं 1 लाख। गोमा बोलता है ठीक है इसे लगा दो और वो गोमा के फोरहेड पे ये थर्ड आई लगा देती है और थर्ड आई लगाने के बाद गोमा की बॉडी में कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि गोमा बड़ा हो जाता है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।